नमस्कार दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेल होने के बाद अब चाइना का फोकस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां पर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को श्रीलंका तक एक्सटेंड करेगा। किस तरीके से चाइना इस कॉरिडोर के जरिए श्रीलंका और म्यांमार दोनों को डेब्ट ट्रैप में फंसाने वाला है, किस तरीके से भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू हो सकता है। इवन जो भारत की स्ट्रेटेजी थी चाइना को काउंटर करने में, वो स्ट्रेटेजी को सबवर्ट करने में चाइना किस तरीके से इस कॉरिडोर की मदद से सफल हो सकता है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन सा सबसे बड़ा क्रेडिटर है श्रीलंका का। आपके ऑप्शन है चाइना, जापान, इंडिया और इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर आप नीचे कमेंट के अंदर दे सकते हो। जो सबसे सही आंसर देगा उसके कमेंट के ऊपर हम लोग हार्ट पिन कर देंगे। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना है तो आप लोग एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर दिल्ली और प्रयागराज के अंदर खोले जा चुके हैं। दिल्ली के अंदर करोलबाग और मुखर्जी नगर दोनों के अंदर ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाना है। तो अगर आपको चाहिए कि इन क्लासेस को अटेंड करना है तो आप इन जगहों पर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा 30 नवंबर से हमारी बैचेस जो है वो शुरू होने वाली है। आप बिल्कुल से खुद को इन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हो। याद रखना कि जब आप अपने आप को इन बैचेस के अंदर इनरोल करो तो वहां पर कह देना कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूं, तो एसआरसी 10 कोड लगा दो, जिसके बाद आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप दिल्ली या फिर प्रयागराज में नहीं हो, आप कहीं बाहर बैठे और आपको लगता है कि यार मेरे को घर बैठे इंक्वायरी पता चल जाए, क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है, वो सारी जानकारी मिल जाए, मेरे डाउट को सब कोई सॉल्व कर दे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैंने नीचे गूगल फॉर्म पिन कर दिया है। उस गूगल फॉर्म को खोलना, उसे फिल आउट कर देना, हमारी टीम जो है वो आपको रीच कर जाएगी। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो आपको यहाँ पे चाइना दिखाई दे रहा है क्या? ये यहाँ पर चाइना है, ठीक है। चाइना का जो कोस्ट है वो ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के अंदर देखने को मिलता है। चाइना को जब एक्सपोर्ट करना होता है यूरोप अफ्रीकन देशों के अंदर, तो चाइना को ऐसे घूम के स्टेट ऑफ मलक्का को पार करके फिर इस तरीके से अपना सामान जो है वो चाइना कहीं भेज पाता है। चाइना को ये रूट बहुत लंबा पड़ता है। दूसरा, चाइना को एक बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का के। क्यों? क्योंकि भारत का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इस स्टेट ऑफ मलक्का के जस्ट सामने है। चाइना का 70 से 80% तक का व्यापार इस स्टेट ऑफ मलक्का से होता था और इस स्टेट ऑफ मलक्का पे भारत कभी भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड भारत का है। ऐसी कंडीशन में चाइना को सबसे ज्यादा डर इस जगह पे सताया रहता है कि अगर भारत से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और भारत ने यहाँ पर चौक पॉइंट पे चाइना का गला दबा दिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर चाइना की दिक्कतें जो है बढ़ जाएगी, चाइना का व्यापार एक तरीके से रुक जाएगा। ऐसी कंडीशन में चाइना जो है वो कुछ अल्टरनेटिव रूट उसके बनाना चाहता था। इसी कारण से चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था। इवन चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर और इवन पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन चीजों के ऊपर ही निर्धारित है, जहां पर चाइना अपनी कनेक्टिविटी को और बेहतर करना चाहता है। अब यहां पर देखना कि ये चाइना है, ठीक है, और ये चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर आपको कोलकाता भी दिखा दे रहा है। मतलब शुरुआत में जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का प्लान था उसके अंदर भारत भी इंक्लूड था। और चाइना यहां पर ये आपको क्यूमिंग दिखा दे रहा है। क्यूमिंग की कनेक्टिविटी इस पूरे इंटरनल चाइना से बहुत अच्छी है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि चाइना का जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जहां पर सारा प्रोडक्शन वगैरह होता है, वो इस लाइन के इस साइड है। वुहान, बीजिंग, ये सब आपको इस तरफ मिलेंगे। और यहां पर जो प्रोडक्शन होगा, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण सामान क्यूमिंग तक आएगा। चाइना का प्लान था कि क्यूमिंग के बाद आगे चाइना म्यांमार इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर बनाया जाए, कुछ इस तरीके से, जहां पर रोड के सहारे ही म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के अंदर सामान को एक्सपोर्ट कर दिया जाए और जो बचा कुचा सामान है वो कोलकाता से इंडियन ओशन के अंदर चला जाए और वहां से फिर एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि कोलकाता एक हिस्टोरिकल सिटी और यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बट पूरे साउथ एशिया के अंदर चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को दो ही देशों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, दैट इज भारत और भूटान, जिसके कारण से चाइना म्यांमार इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर बनने वाला था। इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसी कंडीशन में ये जो कॉरिडोर है ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बन के रह गया। अब ये जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर था, इसकी कनेक्टिविटी कहां है?
क्या केवल सामान चाइना से म्यांमार तक लाने के लिए? ऐसी कंडीशन में चाइना ने सोचा कि काम करते हैं यहाँ पर इस रोड को एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और एक पूरा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देते हैं, जिसके बाद म्यांमार की भी कनेक्टिविटी पोर्ट रीजन से बढ़ जाएगी और चाइना की भी, और फिर यहां से सामान एक्सपोर्ट हो पाएगा। बट अभी अगर आप रिसेंटली देखोगे तो चाइना क्या कर रहा है कि इसी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर श्रीलंका को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। पिछले ही महीने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के लीडर शी जिनपिंग आपस में मिले थे। उस समय पर श्रीलंका ने अपनी पोजीशन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए रीट्रेट की थी, जहां पर श्रीलंका ने क्लियरली कहा था कि हम लोग तैयार हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगले फेज के लिए। चाइना अगर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सटेंड करता है और श्रीलंका के अंदर और प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। श्रीलंका यहाँ पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना को अपने यहाँ इनवाइट कर रहा है, और जब ऐसा हुआ तो चाइना ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। चाइना ने सोचा कि काम करते हैं, अब इस चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को श्रीलंका तक एक्सटेंड कर देते हैं। इससे क्या होगा, यहां पर देखो ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका इंडियन ओशन के बिल्कुल बीच में है, जिसके कारण से श्रीलंका से सब कुछ पास है। श्रीलंका की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, श्रीलंका स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी श्रीलंका के अंदर चाइना के 2 पोर्ट है, एक कोलंबो पोर्ट सिटी जिसे चाइना बहुत बड़े मात्रा में डेवलप कर रहा है, भारत भी हालांकि वहां पर 2 टर्मिनल बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम्बनटोटा पोर्ट, ये दोनों चाइना के पास में है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि यहाँ पर जो म्यांमार से सामान है वो श्रीलंका लाया जाए और फिर श्रीलंका से जहां ले जाना हो वहां ले जाया जाए। ये चाइना का प्लान है, जिसके जरिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सटेंड करके अब चाइना म्यांमार श्रीलंका इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाह रहा है, जिसका असर भारत के ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जो कि इसी अंडमान सी के अंदर थी, स्टेट ऑफ मलक्का के यहाँ। चाइना इधर से व्यापार करता था और भारत जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ था। ऐसी कंडीशन में भारत जब चाहता तब चाइना गला दबा सकता था, बट जब यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा तो चाइना क्या कर रहा है, इस तरीके से जाने का प्रयास कर रहा है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा कि चाइना की प्रेजेंस यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर बढ़ेगी, जो डायरेक्टली भारत की इंटेग्रिटी सोवरेनिटी के ऊपर थ्रेट है। इवन इंडियन ओशन भारत का हेजिमोनिक एरिया है, ऐसी कंडीशन में भारत के हेजिमनी को यहाँ पर डायरेक्ट चैलेंज होता हुआ दिखाई देता है। इवन चाइना जो है वो अपनी स्ट्रिंग एंड पल्स पॉलिसी चलाता है, जिसके अंदर चाइना जो है वो चारों तरफ से कहीं ना कहीं भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि भारत के आसपास कई सारे पोर्ट चाइना ने बनाए हुए हैं, जैसे कोलंबो के अंदर यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो म्यांमार के अंदर इसके पोर्ट डेवलप है, यहाँ पर जिबूती के अंदर पोर्ट डेवलप है। इस तरीके से भारत के आसपास चारों तरफ श्रीलंका के पोर्ट और नेवल बेसिस हम लोगों को देखने को मिलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत, ताकि भारत जिसकी नेवी बहुत ज्यादा मजबूत है उसकी नेवी को चाइना यहां पर काउंटर कर सके। और जब ये म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव इनके पोर्ट आपस में मिल जाएंगे तो भारत के लिए खतरा और बढ़ेगा। अब चाइना क्या कर रहा है, इसको यहां पर एक्सटेंड कर रहा है, ये कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। वहीं श्रीलंका की कनेक्टिविटी बाकी सारी जगहों से तो पहले ही अच्छी है, तो ये पोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो कॉरिडोर एक्सटेंड किया जा रहा है। वहीं श्रीलंका की ऐसी क्या मजबूरी है कि चाइना से उसको फिर लोन लेना पड़ रहा है, जबकि पिछली बार जब श्रीलंका डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसा था तो चाइना सामने भी नहीं आया था, श्रीलंका की मदद भी नहीं की थी, जबकि श्रीलंका जब डेब्ट में फंसा उसका एक बहुत बड़ा कारण चाइना था। क्योंकि पिछली बार हुआ ये था, आईएमएफ का जब लोन श्रीलंका को चाहिए था तो आईएमएफ ने कहा था क्रेडिटर गारंटी लेके, जिससे श्रीलंका को लोन दिए थे उनसे गारंटी लेके आओ कि हम तुमको लोन दें। तो उस समय पर श्रीलंका को सबसे पहले गारंटी दी थी भारत ने, फिर जापान ने। चाइना ने बहुत समय तक गारंटी नहीं दी, फिर उसके बाद श्रीलंका ने 2 एक प्रोजेक्ट चाइना को दिए, उसके बाद में चाइना ने श्रीलंका को गारंटी दी। चाइना एक बिजनेस माइंडेड पर्सन। वहीं रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी 3
बिलियन डॉलर का और पैसा आईएमएफ से चाहिए। और आईएमएफ ने कहा है कि जो ऑफिशियल क्रेडिटर है उनके साथ में एक डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान बनाओ, जिसके अंदर भारत और जापान ऑलरेडी अलाइन है, क्योंकि ये तीन सबसे बड़े क्रेडिटर है श्रीलंका के, जापान, भारत और चाइना। भारत और जापान अलाइन है, चाइना अलाइन नहीं है। ऐसी कंडीशन में चाइना को यहां पर अलाइन करना चाहता है श्रीलंका, जिसके कारण से मक्खन लगाने का प्रयास श्रीलंका द्वारा किया जाता है। पर एक तरफ श्रीलंका जो मक्खन लगा रहा है, दूसरी तरफ चाइना जो है उसको चूना लगा के जा रहा है। और इतिहास के अंदर एक बहुत अच्छा कोट है जो कार्ल मार्क्स द्वारा कभी प्रयोग किया गया था। कार्ल मार्क्स कहता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड टाइम एज अ फार्स। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार तो ट्रेजेडी के रूप में, दूसरी बार मजाक के रूप में। श्रीलंका पहली बार जब डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसा था चाइना के वजह से, तो वो ट्रेजेडी थी। अब अगली बार वो फंसेगा तो ये केवल एक मजाक होगा उन लोगों के साथ में जो श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं, उन आबादी के साथ में जो श्रीलंका के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जिसके ऊपर डेब्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रही है, जो क्रिकेट के अंदर क्राइसिस फेस कर रही है, जो नेशनल क्राइसिस फेस कर रही है। दोस्तों ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बिल्कुल से बता सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको हमारी क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं। ऑफलाइन सेंटर के अंदर हमारी क्लासेस जो है वो खोली जा चुकी है। दोस्तों आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।